सभी को जय माता दी दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे बंधन बैंक के Q1 रिजल्ट्स के बारे में। देखिए क्या है कि बंधन बैंक अपने आप में बहुत ज़बरदस्त स्टॉक है। आप देख रहे होंगे कुछ दिनों से साइडवेज चल रहा है और अभी रिजल्ट तो आ गया है। जी हाँ, कहीं रिजल्ट अच्छा होगा तो नो डाउट स्टॉक्स में मोमेंटम और तेज़ी फिर से बन सकती है। वहीं कहीं यहाँ पे रिजल्ट गड़बड़ आता है तो नो डाउट स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिल सकता है। देखिए पहले पहले मैं बंधन बैंक में कुछ अपडेट दे देता हूँ। देखिए बंधन बैंक में सितंबर मंथ में आपके जो CFO हैं वो चले जाएंगे क्योंकि वो रिजाइन पीरियड पे हैं, नोटिस पीरियड सर्व कर रहे हैं। नोटिस पीरियड सर्व करने के बाद सितंबर में वो चले जाएंगे। ठीक है, इसका थोड़ा सा आप इंटर रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्होंने जिस तरह कंपनी को संभाला, जिस तरह बैंक को संभाला है, ठीक है, वो आने वाले क्वार्टर में भी ऐसा ही होता है और अच्छा रिजल्ट आता है तो नो डाउट बैंक संभलते हुए दिखाई दे सकता है। चलिए अब थोड़ा सा रिजल्ट पे थोड़ा सा ध्यान देखते हैं, रिजल्ट पे थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या रिजल्ट ज़बरदस्त है या साइडवेज हो सकता है। चलिए देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे टोटल इनकम की बात करते हैं। इसमें इंटरेस्ट इनकम है, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट है, बैलेंस शीट सब कुछ 1 to Z है। तो यहाँ पे देखेंगे 1+2 मतलब टोटल इनकम कितना है। आप देख रहे हैं यहाँ पे 6,23,438 के आसपास का इन्होंने वो जनरेट किया है, रेवेन्यू जनरेट किया है इस क्वार्टर में। ठीक है, और ये डेटा आप देख रहे हैं लाख में है। जी हाँ, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, लाख में है। इसको करोड़ों में कन्वर्ट करेंगे तो 6,023 लाख के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, तो यहाँ पे बात करते हैं पिछले साल के सेम क्वार्टर में कंपेरिजन करेंगे, 30/6/2025 से कंपेरिजन करेंगे पिछले साल के, तो उसके कंपेरिजन में यहाँ पे मोमेंटम और तेज़ी बनता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है, वहीं पिछला क्वार्टर की बात करते हैं, Q4 की बात करते हैं, तो Q4 के कंपेरिजन में भी रिजल्ट अच्छा आता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, तो यहाँ तक आप देख रहे हैं, यहाँ तक सब कुछ ठीक है। फिर बात करते हैं एक्सपेंसेस। देखिए मैं यहाँ पे एक्सपेंसेस की बात नहीं करूँगा, टैक्सेस की बात नहीं करूँगा, मैं बात करूँगा नेट प्रॉफिट की बात करूँगा। नेट इनकम कितना जनरेट किया उस पर डिस्कस करेंगे, कितना % का जनरेट किया उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कंपनी का जो नेट पीरियड है, नेट प्रॉफिट है, वो देखिए आप पैड कितना है, कितने % का मोमेंटम और कितने % की तेज़ी बनी है, मतलब कितने % का मुनाफा हुआ है पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपेरिजन करेंगे। तो यहाँ पे तो इस क्वार्टर में देखेंगे तो 501 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखाई दिया है। अगेन ये लाख में इसको करोड़ में कन्वर्ट करेंगे तो 501 करोड़ के आसपास आएगा, 501 करोड़ के आसपास आएगा। वहीं पिछले साल के सेम क्वार्टर में देखेंगे तो 371 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखाई दिया है। वहीं आप Q4 की बात करेंगे तो Q4 में 534 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखाई दिया है। जी हाँ, मतलब पिछले साल के सेम क्वार्टर से मतलब 30 जून 2025 से कंपेरिजन करेंगे और अब का कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ पर 35 से 36% की तेज़ी बनते हुए दिखाई दिया है, मतलब जंप देखने को मिल रहा है। वहीं Q4 से देखेंगे तो Q4 में थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। जी हाँ, Q4 के कंपेरिजन में थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पे हम जब भी कंपेरिजन करते हैं पिछले साल के सेम क्वार्टर, मतलब कि इस बार 30 जून 2026 और 30 जून 2025 से हम कंपेरिजन करते हैं कि क्या मोमेंटम बना है, क्या जंप देखने को मिला, कितना अच्छा नंबर आता हुआ दिखाई दिया है। तो यहाँ पे 35% का जंप देखने को मिला है। कहीं आप कंपेयर करते हैं पिछले साल के सेम क्वार्टर, मतलब 30 जून 2025 से कंपेरिजन करेंगे तो वहाँ पे 35% का जंप देखने को मिला, जो अपने आप में ज़बरदस्त है। वहीं हम बात करते हैं, देखिए क्या होता है बैंक में, एक चीज़ और अपडेट बता दूँ, बैंकिंग में क्या होता है, बैंकिंग स्टॉक्स में हमेशा बैलेंस शीट जब भी देखा जाता है ग्रॉस NPA जरूर देखा जाता है। जी हाँ, ग्रॉस NPA हो गया या नेट NPA हो गया, ये चीज़ आपको ज़रूर देखना पड़ेगा। क्यों देखना पड़ेगा? क्योंकि नॉन परफॉर्मिंग एसेट का जितना कम नंबर आएगा, मतलब जितना कम डेटा रहेगा उतना ही अच्छा रहता है। जितना अधिक NPA होगा उतना मतलब बैंक उस पे, उस परसेंटेज पे, उस मनी पे 1 रुपये अर्न नहीं कर रहे, तो एक बैंक के लिए ठीक नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे नॉन परफॉर्मिंग एसेट आप देखेंगे तो ग्रॉस NPA की बात करते हैं, इस क्वार्टर में 3.15% था और पिछले साल के सेम क्वार्टर में कितना था, 4.96, मतलब NPA घटता हुआ दिखाई दिया है। मतलब अपने आप में बहुत अच्छा न्यूज़ है, बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, तो क्वार्टरली रिजल्ट में पॉजिटिव देखने को मिला है। और वहीं आप बात करते हैं NPA की बात करते हैं, NPA में भी पॉजिटिव देखने को मिला, अच्छा रिजल्ट आता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है, और फिर बात करते हैं EPS। देखिए सिंपल सी बात है, EPS भी क्या होगा, अर्निंग पर शेयर, जितना अच्छा अर्निंग होगा उतना अच्छा EPS होगा। तो EPS भी ध्यान देंगे तो EPS 3.11% है। वहीं पिछले साल के सेम क्वार्टर में कितना था, 2.31 था और Q4 में कितना था,
32 था ईपीएस। तो सिंपल सी बात है, जितना अच्छा अर्निंग होगा उतना अच्छा ईपीएस होगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे आपने देखा ऑल ओवर देखा जाए बैंकिंग बंधन बैंक का जो रिजल्ट है ठीक ठाक है, ज़बरदस्त है। मे बी स्टॉक में मोमेंटम और तेज़ी आने वाले टाइम में बन सकता है। अगेन डिस्क्लेमर ग्रुप में यहाँ पे बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पस इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है। धन्यवाद।